नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। बजली की खूंटी में बड़ा हादसा हो चुका है और सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, दुर्गा पूजा के उत्साह के बीच खूंटी में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल खूंटी तमाम पद में सिद्धकेल के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए हैं। मृतक में कदमा निवासी 18 वर्षीय अनिल बुलबुल और जिला निवासी बंटू शामिल हैं। वही घायलों में गाड़ी गांव निवासी 17 वर्षीय टिंकू टुड्डू और निर्ला निवासी मन्नू लोहरा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रविवार रात चारों एक ही बाइक गोविंदनाथ 400 में सवार होकर जायका साइको जा रहे थे। इसी क्रम सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर घटना को अंजाम दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के बाराबांकी डैम में 2 छात्रों की डूबने से मौत। जमशेदपुर के बाराबांकी डैम में नहाने के दौरान 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि तीसरा छात्र बाल बच गया है। डूबने वालों में राइन टोपो और रोबिन साइमन जॉन शामिल है। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। तो वहीं रांची से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पुलिसकर्मियों की मदद से बरी हो गया कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह, उसके सहयोगी भी हुए दोष मुक्त। धनबाद के एक बैंक के मोड़ थाना में पदस्थापित रहे 2 सिपाही की गवाही नहीं देने के कारण धमकी और रंगदारी मामले में आरोपी कोयलांचल का गैंगस्टर अमन सिंह उत्तर प्रदेश का उसका सहयोगी अभिनव प्रताप सिंह, सुनील निषाद व रवि ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में धनबाद की निचली अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने प्रारंभिक जांच सीआईडी से कराई है। जांच में यह बात सामने आई है कि मामले में शिकायतकर्ता एसआई इंद्रजीत कुमार राणा ने 30 जनवरी 2021 को बैंक मोड़ थाना में उक्त लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बीपीएल बच्चों के लिए राशि का आवंटन हो चुका है। 18,762 लोग हैं अध्ययनरत। राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों की फीस के लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को 6.69 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के निजी स्कूलों में 18,762 बीपीएल बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों का नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में एंट्री क्लास में कुल सीट की 25% सीट पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है। शुल्क की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को जुलाई में राशि दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर रांची को जल्द मिलेंगे करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर। बजले के अगले साल से राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, क्योंकि रांची को करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर मिलेंगे। सारे फ्लाईओवर पर काम चल रहा है, वही अधिकतर सड़कों पर काम चालू है, कुछ पर काम शुरू होने जा रहा है। इन सारी परियोजनाओं में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रांची के मोहराबादी में जलेगा 70 फीट का रावण। सीएम हेमंत सोरेन रिमोट से करेंगे दहन। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मोरहाबादी मैदान में रावण दहन किया जाएगा। यहाँ रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। वहीं कुंभकर्ण के 65 फीट व मेघनाथ के 60 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। इसके अलावा 30 फीट की सोने की लंका भी तैयार की गई है। इस वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट से तीनों पुतलों का दहन करेंगे। डॉक्टर कमल बोस के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। इस बार कोलकाता के कारीगर शेखर मुखर्जी की देखरेख में आतिशबाजी की जाएगी। जमशेदपुर के परमजीत सिंह सन्नी के नेतृत्व में भांगड़ा पेश किया जाएगा। वहीं रूपा डे, ज्योति साहू व चुमकी राय की ओर से गीत और नृत्य पेश भी किया जाएगा। यह जानकारी अजय सुधीर उग्गल, राजेश मेहरा, उत्तर प्रभड़ा और अरुण चावला द्वारा दी जा रही है। कार्यक्रम दिन के 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यहाँ रावण दहन पर 12 से 15 लाख रुपए खर्च भी किया गया है। झारखंड शराब घोटाले के बहाने बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ और दिल्ली के घोटालों से भी बड़ा है। शराब नीति में अव्यवहारिक संशोधन करना, राजस्व बढ़ाने के बहाने काली कमाई का टारगेट सेट करना, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करना, एमआरपी से अधिक कीमत वसूल करना और ग्राहकों को नकली शराब बेचना बड़ी गड़बड़ी की ओर से संकेत करता है। उन्होंने कहा कि आगे झारखंड शराब घोटाले के सूत्रधार रायपुर के डेबर बंधुओं के पैसों पर 5 स्टार होटलों में मौज मस्ती करने वाले और चार्टर्ड फ्लाइट से हवाई शहर भरने वाले हेमंत सोरेन को पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन घोटालों घोटालबाजों पर
अब ईडी ने भी अपना टारगेट सेट कर लिया है। इसमें कोई अचरण नहीं होगा। यदि खनन और जमीन उड़ाने की तब तरह शराब घोटाले की हुई तो सीएम हेमंत सोरेन पर जाकर अटके डिस्चार्ज की तरह झारखंड को लूट रहे हैं। गौरवों के संरक्षक मुख्यमंत्री ही हो तो। आनंद विहार, संतरागाछी समेत अन्य ट्रेनें रद्द हुई हैं। परिवर्तित मार्ग से चलेंगी राजधानी एक्सप्रेस से। बता कि घाटशिला, गालूडी, राखाबाई, आसनबोनी तीसरी लाइन और खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी लाइन परियोजना के निर्माण के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें गुमो होकर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी प्रभावित होगी। इसकी जानकारी रेलवे की ओर से जारी की गई है। 31 अक्टूबर को 22,858 आनंद विहार संतरागाछी एक्सप्रेस रहेगी। इधर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गया, कोडरमा, बोकारो, रांची के रास्ते से चलाई जा रही 3 ट्रेनों का पासना स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है। मुंबई में इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग सुलझे। पहले कि मुंबई में इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। आग बुझाने के प्रयास जारी है। अभी तक इतनी जानकारी आई है। बचले के बाग बकरी चाय समूह के शीर्ष कार्यकारी पराग देसाई पर कुत्तों ने किया हमला, हो गई मौत। पहले कि जो बाग बकरी चाय के प्रमुख शीर्षक कार्यकारी थे पराग देसाई पर कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से घर के बाहर हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। वे सिर्फ 49 साल के थे। तो वही दूसरी ओर दिल्ली में फुट ओवर ब्रिज गिरा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक माल वाहक ट्रक पर ले जा रही क्रेन की चपेट में आने से एक फुट ओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए सोमवार को बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर साहिबगंज से एक बड़ी घटना सामने निकल के आ रही है। दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर आए सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, भाई ने दिया घटना को अंजाम। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के खुटखरी पंचायत के पिपरिया में रविवार की रात एक शख्स की हत्या कर दी गई। शख्स की हत्या साथ में सोए उसके ही भाई ने की है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक प्रदीप पारा के परिजन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बीती रात्रि भोजन करने के बाद प्रदीप अपने रिश्ते के भाई के साथ घर के बाहर सोया हुआ था। प्रदीप नींद में ही था, तभी उसके रिश्ते के भाई ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी मीना देवी सहित एक पुत्र एवं एक पुत्री को छोड़ गया। थाना पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। माँ दुर्गा की पंडाल को तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा के पंडाल में खर्च कितना था? ऐसे ही खबर करके आ रही है जमशेदपुर से। जमशेदपुर में माँ दुर्गा के दरबार की सजावट में खर्च हुए 80 करोड़ रुपए। 424 जगहों पर हो रही है पूजा। जी हाँ, बता दें कि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा देखने को मिलती है। इस बार भी शहर में 424 जगहों पर पूजा पंडालों और मंदिरों में आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। माँ के दरबार और सजावट पर कम से कम 80 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए का अनुमान लगाया जा रहा है। शहर में 324 पूजा पंडाल लाइसेंसी और 100 गैर लाइसेंसी है। यहाँ हर वर्ष एक से एक बढ़कर थीम पर माँ दुर्गा पूजा की पंडाल बनाए जाते हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर के। तो झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, दुर्गा पूजा के उल्लास में बारिश डालेगी ललक। जी हाँ, पता चले कि झारखंड में नवरात्र का उल्लास तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा पंडालों में माँ का दरबार सजा है। रंगी रोशनी में उत्सव की खुशियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन माँ के मनोहारी रूप को देखने के लिए पूजा पंडालों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उड़ा है। इसी बीच मौसम विभाग ने इस बीच दशहरा को लेकर विशेष मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इस वेदर बुलेटिन में पता चले कि दुर्गा पूजा की नवमी यानी 28 अक्टूबर को झारखंड में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजधानी रांची में दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। विजयदशमी यानी 24 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें राजधानी रांची में सामान्य आसमान बादल छा रह सकते हैं। हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इससे विजयदशमी को मेले का आनंद लेने वालों का मजा किरकिरा हो सकता है। एक बड़ी ही अपडेट लिखने के आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को हार्ट अटैक से पहले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को हार्ट अटैक आया। उन्हें भोपाल के जवाहर चौक स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमाशंकर भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट के दावेदार थे। पार्टी की 5वीं सूची की
सूची में उनकी जगह भगवान दास समनानी को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर रांची पहुंची कोरियन हॉकी टीम। कल प्रैक्टिस मैच, ट्रैफिक रूट में बदलाव, डीसी आवास से हॉकी स्टेडियम तक वन वे। विमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में हिस्सा लेने भारत और जापान की टीम रांची पहुंच चुकी है। जापान की टीम रविवार की दोपहर और भारत की टीम देर रात पहुंची। आज कोरियन टीम रांची पहुंच गई है। कल से प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। इसे लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण पर। राजधानी रांची इन दिनों दुर्गोत्सव में लीन है। रांची से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। रांची में बस ने स्कूटी चालक और अंधा कांटा। टोली पुल के पास घटी घटना, मौके पर हुई मौत, ड्राइवर चाबी लेकर फरार। राजधानी रांची में आज सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना कांगा टोली पुल के पास की बताई जा रही है। इस सड़क हादसे में व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को जब्त कर रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या है पूरा मामला? बचले के कांका टोली चौक के आगे पुल के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस JS 12G 4031 ने एक स्कूटी चालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने बस को पीछा किया और लोवार्डी चौक से पहले उस बस को पकड़ लिया गया है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि खबर पसंद, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही खबर पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर।